किसी भी तुम लिमिटेड कंपनी में जाओगे, जैसे मान लो कि हमने एक कोई कंपनी लगाया तो चलो साहब प्राइवेट लिमिटेड, नहीं हमने एक कंपनी बनाया जिसको लिमिटेड करा दिया। क्या करा दिया? लिमिटेड करा दिया। तो सबसे पहले हमको वर्कर को पीएफ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पीएफ देना पड़ेगा। सैलरी तो हम देंगे उसको, वर्कर को क्या देंगे? सैलरी देंगे, यानी उसका वेतन देंगे। वेतन के साथ हम उसको पीएफ भी देंगे। मान लो कि किसी वर्कर का हमने सैलरी रखा 8,000 प्लस उसको हम 1,000 रुपया पीएफ दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? पीएफ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टीए हम उसको दे रहे हैं। टीए समझते हो क्या है? वो कहीं मेरे ऑफिस से दूसरे जगह जा रहा है मेरे काम से, तो उसको तेल की खर्चा हम दे रहे हैं। मान लो कि 2,000 रुपया हम उसको तेल खर्चा दे रहे हैं, ठीक है। 2,000 रुपया उसको क्या दे रहे हैं? तेल खर्च। उसके बाद उसको मेडिकल का खर्च हम दे रहे हैं। मेडिकल का खर्च महीना का 1,000 रुपया दे रहे हैं कि भाई उसको बुखार लग गया चाहे कुछ हो गया तो अपना इलाज कराएगा। तो अब देखो तो 8 × 9 और 2 11 1 टोटली हम उसको कितना दे रहे हैं? 12,000। लेकिन उस बेचारे के हाथ में आ कितना रहा है? 8,000। हम सैलरी दे रहे हैं 12,000, उसके हाथ में जा रहा है 8,000। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये पीएफ अकाउंट उसका होता है। जो पीएफ अकाउंट में ईएनए होता है, ईएनए होता है, ईएनए नंबर नाम सुने होंगे, ईएनए नंबर का, ठीक है। तो उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, हम उसमें ले जाकर जमा कर देंगे। तो कुछ पीएफ कंपनी भी इसको ब्याज देगा, पीएफ कंपनी भी ब्याज देता है इसको, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये 10 साल मेरे यहाँ नौकरी किया, कितना साल? ये 10 वर्ष नौकरी किया, तो भाई हर महीना हर साल तो उसको 12,000 रुपया गोटा होगा ना। इकट्ठा तो 12,000 रुपया कर लिया साल में, तो 10 साल रहा तो कितना वो कर लिया? 1,20,000। और उस पे यूनियन कंपनी यानी पीएफ कंपनी उसको क्या दिया? ब्याज भी दिया। क्या दिया? ब्याज भी दिया। तो उसका वर्थ मान लीजिए कि उसको 2 लाख रुपया मिल गया, तो उसके भविष्य के लिए क्या हो गया? काम आ गया? नहीं। उसके बाद एक टीए जो होता है, हाँ, एक टीए जो है उसको हर महीना मिल जाता है। महीना के 25 तारीख को दे दिया जाता है, 10 तारीख को दे दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये टीए जो होता है ना, उसको उसी वक्त देना पड़ता है, उसी महीने के बीच में देना पड़ता है। इसलिए देना पड़ता है कि अगर भाई नहीं देंगे और उसका गाड़ी से ही काम है, तो काम नहीं कर पाएगा। मेडिकल भी उसको महीना में दे देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसको हमको छुट्टी में क्या देना पड़ेगा? 4 संडे देना पड़ेगा। कितना संडे? 4 संडे देना पड़ेगा। 2 उसको सीएल देना पड़ेगा हमें, मैंने आकस्मिक छुट्टी। और उसको हमको 2 ईएल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2। अब देखिए 4 को छुट्टी हम ये दे दिए संडे, उसका तो भाई अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। 2 को ये दे दिए, 6 को 2 8 को कितना छुट्टी दे दिए? 8 को। अब 30 दिन में कितना ड्यूटी कर रहा है? 22 दिन वो काम कर रहा है, लेकिन वो सैलरी कितना दिन का पा रहा है? सैलरी 30 दिन का पा रहा है। लेकिन बेतिया में जाइएगा किसी दुकान में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेगा। आप 30 को ड्यूटी करिएगा तो 30 को का पैसा देगा। 4 को संडे दे देता है, दया माया कर देता है, 4 को संडे का मिल जाता है, संडे का मिल जाता है। हाँ, ना तो 4 को छुट्टी ले लीजिए, ना तो 4 को संडे ले लीजिए। नहीं, अलग से 4 को छुट्टी तुम्हें 8 को छुट्टी महीना का। तो भाई तो बेस्ट ऑफ लोग तुम्हारा है, इसीलिए नहीं छोड़ते हैं। तब तो तुम्हारा अच्छा है, सो कर काम करते हैं बस। सैलरी कितना कम है ये तो देखो, 4,000 है। समझ रहे कब जाते हैं दुकान पे? 11 बजे जाते हो? 11:30 में जाता है। तो तुम्हारा तो राजवा ड्यूटी है। आते कब है? 7 बजे आते हैं वहां से, 7 बजे में छूट जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका पढ़ाई 11 बजे ले तो आराम से पढ़ाई हो जाएगा। अगर तुमको सुबह में 6 से 9 अगर तुमको टाइम मिलता है ना, ठीक है, तुम्हारे रूम में कोई खाना बनाने वाला हो, ठीक है, तो तुम्हारा कोचिंग ट्यूशन सब पकड़ा जाएगा, ठीक है, 6 से 9, ठीक है। आज रात के 8 बजे से कि हम कितना ड्यूटी करेंगे तो 8 बजे तक करेंगे।
8 बजे से तो ज्यादा ना करियो। अब 12 बजे ले तुम्हारा टाइम है, 4 घंटे में तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा? आराम से हो जाएगा। जब हम काम करते हैं रात को साइकिल चला के जाना पड़ता है ना, तो दिमाग सारा गुजर जाता है। ठीक है। अब हम जब सोएंगे लोग, सुनो, हम जब काम करते थे ना, ठीक है, तो 6 से 9 हम सीधा कहते थे 6 से 9 किन्हों के टाइम ना, किन्हों के बाप के टाइम ना, ये हमारा टाइम हो। हमरा मन करी तो हम कोचिंग करे, मन करी तो हम पढ़े, मन करी तो पढ़ा, ठीक बा। और रात के 8 बजे से 8 बजे छूटो, 8:30 में घर पहुंचो, खाना खा, आराम से बैठो, सारा होमवर्क पूरा कर लो, कोनो टेंशन ना, कोनो दिक्कत ना। मैं क्या करे के बा? तो हमारे 6 घंटा 4 घंटा ही या 3 घंटा ही, 7 घंटा तो हमारा हो, बाकी जगह लेवल वाले लोग कोनो दिक्कत नहीं थे। 7 घंटा पढ़ने में रिजल्ट ना हुई है, भले 0.25 से छूट जाए तो क्या हमने के भाई बोलेंगे। देखो हम लोग भाई बहन में इतना तकदीर खराब है मेरा इसका, ठीक है, 0.25 और 0.35, जबकि ये अब तैयारी की है, हम पहले से तैयारी करते हैं। मैंने छूटा है, ठीक है, रिजल्ट आया ना एक चीज में, तो मेरा कलेजा दर्द कर रहा था। हम बोले यार तकदीर मेरा खराब है, ठीक है, मेरा मेहनत कहीं कम नहीं दिखता है, ठीक है। तो दिन छोड़ता है रिटर्न में यार उसका कोई रीजन है ना, कौन सा पूछा है हमको, हम पक्का है कि इंग्लिश में देखा हमको खाया होगा। इंग्लिश में फंस जाते हैं लोग। देखो हमको दुनिया में कोई विषय नहीं खा सकता है, ठीक है, इंग्लिश में जरा हम कॉमर्स नहीं पढ़े, हम इतना क्षमता जरूर रखते हैं कि अगर एक बार हम कॉमर्स से स्टडी कर ले, सेल्फ स्टडी कर ले, तो पक्का है कि उसका 5 सब्जेक्ट पढ़ा है। साइंस से तो हम पढ़े हुए हैं, साइंस से पढ़े हुए हैं, तो साइंस तो ऑलरेडी पढ़ाते हैं, जीके जीएस तो ऑलरेडी पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ टाउन में है ना कि कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं, 6 to 10 पढ़ाते हैं, गांव में तो ग्रेजुएशन तक पढ़ा देते हैं, गांव में ग्रेजुएशन के लड़का लड़की को पढ़ा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हमको हर क्लास के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, ठीक है। तो हमको कोई सब्जेक्ट ले जाकर नहीं खाता है। बाबू ना भैया ये अंग्रेज कहाँ से आके हमने कहने इंग्लिश डाल दिया सब खा जाला, इंग्लिश से हमको खाता है किसी भी एग्जाम के लिए घंटा समय दीजिए। हाँ के घंटा समय दे तनी नाउन फाइनल पहले मानी, और नाउन के बाद नाउन मैंने फाइनल कर ले मानी, ना कि कितने प्रकार ठीक बा। अब आर्टिकल्स पर पहुंचल मानी, बोलिए व्हाट इज नाउन, माने ऑल नेम इज नाउन, सीधा सीधा हमने सब पूछ। देख भाई हम क्लिकली मास्टर है, रियल बात बताओ तनी, ठीक बा, हम सारा चीज ठीक या तो है। एग्जाम में केवल उम्र, हैं हम उम्र आता है। देखो ओएमआर सीट आता है, ठीक है, ऑफलाइन में, हां ठीक है। ऑनलाइन में होता क्या है ना कि तुमको एक पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, एक पासवर्ड मिलेगा, सिस्टम पे जाओगे, एग्जाम हो गया 1 घंटा, लेकिन तुमको बुलाएगा 1.5 घंटा पहले सेंटर को, ठीक है। जैसे कि हम लोग, हमारा इस बार एग्जाम पड़ा था, एग्जाम शुरू था 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से, 9 बजे एग्जाम शुरू था, हमको बुलाया था 7:30। अरे भैया 2-2.5 घंटा हम बोले होती है, मेरा था 1 बजे से, वो हो जाए, ठीक बा, जाएगा यहाँ फिंगर लगाओ, मुंगा साइन करो, कागज पर साइन करो, मुंगा ऐसा, मतलब टेंशन नहीं टेंशन, ठीक बा। आ जाओगे तो 1 घंटा में एग्जाम देना है, माउस उठाओ, हाँ एक नाम ए आंसर हो, क्लिक करो सेव करो, क्लिक करो सेव करो, हमें पेपर छीने की जरूरत नहीं है, टाइम होते ही सिस्टम में डाउन, सिस्टम डाउन टाइम होना चाहिए, टाइमिंग लगा रहता है। हाँ हाँ सिस्टम ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। टाइम पूरा होत में अगर पूरा 2 बजे के टाइम पूरा 2 होगा तो सिस्टम डाउन हो जाएगा। एक सेकंड रुक दिया जाता है वो नहीं जब पेपरों में थोड़ा सा ये होता है ना, तो टीचर लोग जानता है, जो गाइड करता है ना, वो लोग जानता है कि भाई भविष्य का सवाल है, मान लो कि अगर 5 मिनट दे ही देंगे
तो अगर 2-3 क्वेश्चन सेट हो जाएगा तो इसका जिंदगी बन जाएगा ना। लेकिन ऑनलाइन में कौन मरोगत ना कौन मरोगत आज टाइम ज्यादा नेगेटिव ऑनलाइन ना करो। ऑनलाइन एग्जाम कम कोई सौतेला महतारी लियो। ऑनलाइन एग्जाम कम कोई सौतेला महतारी लियो। ठीक बा। कोरोना सब रहा है, कोरोना रहा है, कोरोना तो क्या कोई लग वो तो भगवान ही जानता है। लेकिन अच्छा अब यहाँ देखो कंपनी के बारे में बता रहे थे, ठीक है। जैसे हमने उसको सब चीज दिया नहीं बाय तो कोई इम्प्लाई मेरे कोई बच्चे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो माउस पकड़ सब आ जाता है, बताता है। हाँ। देखो अब कोई इम्प्लाई है, पहले यहाँ देखो कोई इम्प्लाई है, ठीक है। उसको हम एक आईडी देंगे। आईडी कितना डिजिट का देंगे? 4 डिजिट का। कम से कम कितना डिजिट का? 4 डिजिट का। तो मान लो कि कोई मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय है तो उसको हम 1 दे दिए, 3 0 1 दे दिए। उसके बाद ये बढ़ता जाता है, ठीक है। इसी आईडी से पता चलता है कि मेरे कंपनी में कितना पुराना स्टाफ है, कितना नया स्टाफ है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय आईडी दे दिए। अब इसका हमने आधार ले लिया। क्या ले लिया? आधार ले लिया। तो आधार लेंगे तो केवल आधार नंबर नहीं लेंगे, आधार में एक इंप्लीमेंट नंबर होता है, इंप्लीमेंट नंबर होता है, उस नंबर को भी लेंगे, ठीक है। उसको हम इंप्लीमेंट नंबर भी लेंगे और उसी इंप्लीमेंट नंबर को हम अपने पास रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अपने पास। बाय द वे एम्प्लॉय मेरा क्या किया कि पैसा लेके भाग गया कंपनी का, कोई गलती ऐसा कर दिया जो माफी लायक नहीं है, तो सीधे हम उसको क्या करेंगे? ब्लैक लिस्ट। क्या करेंगे? ब्लैक लिस्ट करेंगे। जो बाबू अब तो हमरा कोनो जरूरत नहीं है। और जैसे हम ब्लैक लिस्ट करेंगे ना, अगर कंपनी में अपना आधार अपना रिज्यूम लेके जाएगा ना, ठीक है, लाख पढ़ा हुआ है, लाख ब्रेन का तेज है, अदर कंपनी नहीं रखेगा क्योंकि मेरे साथ क्या किया है? धोखा किया, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट। और कंपनी का एक रूल होता है, लिमिटेड कंपनी का रूल होता है कि कोई भी एम्प्लॉय 3 वर्ष के पहले अपना जॉब नहीं छोड़ सकता है। कितना वर्ष के पहले? 3 वर्ष के पहले। बीच में कोई ऐसा परिस्थिति आ जाता है, जैसे आप माइक्रो फाइनेंस में जाइएगा, एक माइक्रो फाइनेंस में L&T कंपनी है, L&T। जब इसके इंटरव्यू में जाइएगा ना तो डायरेक्ट बोलता है, जानते हो क्या बोलता है? 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं है। 1 तारीख से 20 तारीख ले आपको कोई छुट्टी नहीं है। 1 महीना 20 दिन आपका ना संडे छुट्टी है, ना मंडे छुट्टी है, ना ट्यूसडे छुट्टी है, कोई छुट्टी ही नहीं है उस माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है, नहीं देगा। अब 20 तारीख 21 तारीख से लेकर बीच में कहेगा कि भैया आप लोन बांटिए, कंपनी में लोन बांटिए, तब यहाँ तक टारगेटो देता है ना। और प्राइवेट कंपनी सक्सेस क्यों होता है, सफल क्यों होता है? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? प्राइवेट कंपनी टारगेट देता है। क्या देता है? टारगेट देता है। जैसे हम यहाँ कोचिंग खोले हुए हैं, ठीक है, तो टीचर अगर हम बुला के ला रहे हैं ना, तो हम आज के लिए उसको बोलेंगे कि पॉलिटिकल में आपको आर्टिकल्स फाइनल कर देना है तो कर देना है, ठीक है। तो हमने टारगेट दे दिया कि आपको यहाँ से यहाँ तक फाइनल करना है, तो कुछ बहुत फास्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चों को समझ में आए चाहे नहीं आए। तो मार्केट में हल्ला क्या हो जाएगा? अरे सा मैथमेटिक्स सिलेबस बड़ा जल्दी सब पढ़ चला ना। तो बच्चे ये थोड़ा जानता है, लोग ये थोड़ा जान रहे हैं कि भाई वो सफर गया तो क्यों सफर गया, खत्म हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि जो डायरेक्टर है, जैसे हम डायरेक्टर है, तो हमने तो अपने एम्प्लॉय को टारगेट दे दिया ना कि भैया टारगेट पे आप काम कीजिए। अगर आप जीवन में टारगेट पे काम नहीं करते हैं ना, तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिल सकता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगा। बेतिया के बच्चों को हम एक चीज देखते हैं, रियलिटी हम बात बता रहे हैं। यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? यहाँ के बच्चों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? बिहार पुलिस का फॉर्म आएगा, भर देगा, तैयारी हो चाहे नहीं हो भर देगा। चलो बिहार पुलिस का आया, BSSC का आएगा, इसका भी भर देगा, तैयारी हो चाहे नहीं हो।
उसके बाद सिविल कोड का आएगा, प्यून का, इसका भी भर देगा। अभी आया हुआ है, सिविल को प्यून वाला। हाँ आया हुआ है 900 कितना में पैसा लग रहा है 20 तारीख लेके, इसका भी भर देगा। ठीक है, अब कुछ बोला इतना बकलोल होला सन ग्रेजुएशन करके, इतना बकलोल होला सर, माने उन्हें महा बकलोल हम कहेंगे। ठीक बा, डायरेक्ट भर दिए सर यूपीएस, सीधे भर दिए सर बड़ा का। ठीक बा, का है तो ग्रेजुएशन फाइनल बा। तैयारी में ना। हाँ, करिएशन का खूब पढ़ता है, कटअप जाता 30-35। तैयारी नहीं करता भोली इसका है। जब तुम टारगेटेड नहीं थे तो तुम फॉर्म भरा क्यों ना? अब उससे हो सन तो चलो स्टेट गवर्नमेंट में भर दिए सन बीपीएससी भर दिए सन एकदम। रीजन कहीं हो जाए बबुआ, पीटी हो जाए, मेंसो की तैयारी कैले भर नहीं खो कैले तो काहे भर लो 869 लगल लो। बिहार के कानून असल जिंदगी के मजा लेवे होके, असल जिंदगी के मजा लेवे होके तो ट्रेन के बाथरूम के डिब्बा में बैठी जा। अक्सर होता है बच्चों के साथ, अक्सर बच्चों के साथ होता है। ये कोई भी हम चाहे कोई हो, जब एग्जाम पड़ता है ना उस तरह का एग्जाम पड़ता है तो बच्चे बाथरूम के डब्बा में बैठ के आते हैं। ये है हमारे बिहार गवर्नमेंट की सिस्टम। इस सिस्टम से चल, अभी हम देखे थे बेगूसराय में सेंटर था, बेगूसराय में बच्चे सब पैसेंजर गाड़ी में सिफ्टी जो होता है ना बाथरूम, उसमें खड़ा होके आ रहा था। इतना भीड़ था। हाँ, और मेरा फंडामेंटल जानते हो क्या है? एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे बेस्ट फंडामेंटल है। फर्स्ट गाड़ी निकल जाएगा, एग्जाम देने और नहीं पकड़ेंगे। 12 बजे रात के बाद देखें कौन गाड़ी किया। ठीक है, क्या खाली आएगी, लोग सोया मिलेगा, आधा से 85% भीड़ निकल जाएगा। 15% में ना हमको धक्का मुक्की करके जाना है। हमको 15% में धक्का मुक्की करके जाना है ना, तो हम उसी तरह टिकाते हैं, उसी तरह हम देखते हैं, इसलिए हम बच जाते हैं। इसका भी भर देगा। अभी फिलहाल हम लाइब्रेरी में बात बता रहे हैं, तो लड़की थी पीटी की तैयारी कर रही है। ठीक है, टारगेट रखी है मेंस का। रे बकलोलिया, पहले तो पीटी तो निकल जाओ तब ना मेंस को ध्यान देवे। अब पीटी तैयार हम गारंटी लेके कहते हैं, जितना लोग बेतिया से बीपीएससी करते इस साल एग्जाम दिया है ना, बेतिया से रह कर तैयारी किया, कहीं मुश्किल से देखिए तो 1 से 2 होगा बीपीएससी में। इससे ज्यादा नहीं होने जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं होने जा रहा है। रीजन है कि भाई बेतिया में उस तरह का टीचर सुविधा भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। यहाँ तो लाइब्रेरी खोल कर बड़ा सा किताब के था नहीं सही। अगर हमारे सब पूर्णिया लेकर चल जाएगी ठीक बा। खैर हमारे तो लाइब्रेरी में बेतिया में जितना लाइब्रेरी रहा सब हमारे एडमिशन नहीं खसम ले, कोनो नहीं खेले, वो डायरेक्ट कहता सन कि राउत चले ना हम ना ले। ठीक बा, हम बोले ठीक बा बेटा मत ले, कोनो दिक्कत नहीं है, हम अपन खोल ले। वही में पढ़े। अरे बाप राजा बेटा को अगर पुगरला बना तो कोई राजा बेटा लाइब्रेरी खोलिए तो उसी में पढ़िएगा। हाँ, उसी में बैठ के पढ़ेंगे। हैं? ऑफिसों में बैठेंगे, लाइब्रेरियों में बैठेंगे, बच्चे तो कहेंगे तो ऑफिस में एसी रखेंगे, इसमें लाइब्रेरी में तो रखबे करेंगे, ऑफिसों में एसी रखेंगे। हाँ कुछ ही करेगा तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, एकदम चला देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। ठंडी में ठंडी ऐसे चलेगा। सबसे पहला चीज लाइब्रेरी में देखो हम टारगेट क्या रखते हैं,
सबसे पहला चीज बुक। फर्स्ट टारगेट है कि लाइब्रेरी में बुक होना चाहिए। बुक खरीद लाएंगे 30-35 हज़ार का, 30,000 रुपये केवल हम रखे हैं बुक के लिए कि हम 30,000 का बुक खरीदेंगे लाइब्रेरी में, ठीक है। उसके बाद सीट को कम बनवाएंगे, 40-50 को का सीट बनवाएंगे, ये हो जाएगा एसी फैकल्टी, आरओ फैकल्टी, ठीक है। और कोशिश ये रहेगा ना मेरा कि हैंड नोट सब कुछ, जैसे आप बीपीएससी का है तो कह रहे हैं कि सर हमको बीपीएससी का नोट्स चाहिए सारा विषय का, तो ऑलरेडी आपको दीजिए, क्योंकि हमको पढ़ाना है, आपके पढ़ाने के लिए हमें बनाना है। नहीं तो हम एक बार मेहनत करके नहीं बना देंगे कि हमको बच्चों का भविष्य के लिए आ जाए काम, तो वो सिस्टम रख देंगे, नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे, बाय द वे हम अपना पैसा का टारगेट कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं हर सिस्टम पे, मतलब जितना केबिन हो, या तो टैब नहीं तो लैपटॉप। अच्छा है। मतलब 40 सीट होगा ना, तो 40 पर कोशिश करेंगे लैपटॉप डालने का। लैपटॉप का क्या डेस्कटॉप ठीक है, लैपटॉप कोशिश कर रहे हैं कि रखने के लिए। अभी फिलहाल हमको लगता नहीं कि संभव है, ठीक है, क्योंकि अभी तो खड़े करने में सोचना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन बेतिया में ऐसा हमको लाइब्रेरी कर देना है, धीरे-धीरे लैपटॉप बनाई, ठीक है, ऐसा के लिए चाहिए नहीं चाहिए, मेरे लिए चाहिए, ठीक है, ऐसा कर देना। खैर ऑफिस के लिए तो लैपटॉप रहेगा, ऑफिस के लिए तो दो सिस्टम रहेगा। ऑफिस में देखिए, ऑफिस में मेरे सबसे पहला चीज काउंटर एकदम निश्चित होगा, कुर्सी होगा डबल, तेजी में खोलिए कि हम भी हैं। व्हील चेयर, ठीक है, व्हील चेयर रहेगा, ठीक है। और दोनों के लिए रहेगा, मतलब एक डायरेक्टर के लिए और एक को डायरेक्टर के लिए, माने जो देख रेख मेरा कर रहा है उसका, यही है, ठीक है। तो मेरे यहाँ आपको सबसे पहला चीज की फॉर्म लेने के लिए आप एडमिशन करिएगा, तो पहले आपको डायरेक्टर के लगे जाइए, पूरा वो डिटेल्स समझा देंगे, वहाँ से फॉर्म भरिएगा, तो फिर मेरे ऑफिस में, ठीक है। और यहाँ से हम सीट अलॉट कर देंगे। ऑफिस तो नहीं, एक ही हो जाएगा, मतलब उस काउंटर पे आप अपना काम करके तब मेरे पास आइए, हम यहाँ से सीट अलॉट करेंगे। जैसे आपको 5 नंबर सीट अलॉट कर दिए, 5 नंबर अलॉट कर दिए, तो 5 नंबर 24 घंटा आप ही का है, उसमें कोई नहीं, उस पर दूसरा कोई नहीं बैठेगा, वो खाली रहेगा। अगर आपका वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी मान लीजिए 15 तारीख में है, तो 15 तारीख तक कोई नहीं बैठेगा। 15 के शाम के 5 बजे अगर आप रसीद कटवा लिए, एकदम नियम रहेगा, 15 के 5 को रसीद कटवा लिए तो ठीक है, नहीं कटवाए तो 5:05 पे आइएगा ना, तो दूसरे के नाम पर अलॉट कर देंगे, क्योंकि भैया हम तो अपना खाली रखेंगे नहीं ना, दूसरे के नाम पे अलॉट कर। अच्छा, उसमें सीट भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अब आप आइएगा, इस वाले लाइब्रेरी में है ना, तो अगर नहीं आएगा उसमें दूसरे बच्चे को बैठा दे, हाँ खाली रहता तो बैठ जाता है, ठीक है। दूसरे के नाम पे अलॉट कर दिए, तो वो सीट आप कितना ही मांगिएगा, कितना ही पैसा देंगे, नहीं देंगे, मेरे पास जो खाली होगा वही देंगे, ठीक है। कहीं खाली, कहीं बैठ के पढ़ लेना है, ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। और सबसे पहला चीज बुक में जो रखेंगे ना, देखिए हम बुक में किस कौन सा सुविधा बता रहे हैं ना, अगर टैब हो या लैपटॉप हो, सब ठीक होगा। 6 to 12 तक का तो बुक पूरा रखेंगे, वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, पूरा रखेंगे, साइड बुक भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी यूपीएससी का बुक एकदम फिक्स रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोग जितना बुक पढ़ता है ना, सारे बुक रखेंगे, ठीक है। इसलिए रखेंगे ना कि लोग केवल बुक के लिए मेरे पास आए,
कि वहां पे बुक मिलता है। शाह लाइब्रेरी में बुक मिलता है, चलो भाई वहीं पे हम करेंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे। ठीक है, हम इस सिस्टम से चलेंगे। अब कचरवा खानी नहीं क्या खोले थे ना, तो एक और लाइब्रेरी देती है मैं देखो जाता हूँ बा तो दिमाग खराब हो जाता। लाइब्रेरी खोल दल बड़ा सुविधा कुछ नहीं के, वाईफाई देता रास्ता को पता चलता वाईफाई फंस गई तो कब कोनो के लगे पानी नहीं खे तो कब कोनो के बाथरूम में बंद रहता। रही कौन लाइब्रेरी है कब लाइट कट गई। हाँ लाइट में तो जनरेटर थी, जनरेटर कहते हैं, इन्वर्टर तो कोई बना रखा है, सीधा सी बात है, इन्वर्टर कभी नहीं रखे, सीधे में भाई 25,000 के जनरेटर एक साइड कैमरा लगा दिया, बक्सा बनवा के एक साइड लगा दे, लाइट कटले जनरेटर स्टार्ट कर दे, 2 घंटा का खबर कटले तो 2 लीटर मर तेल है जो लड़का तो प्रॉब्लम में ना दिया से का होती का हो जाएगा लड़का के फीसे वहीं में रहिए ना। लेकिन बच्चों को एहसास नहीं होना चाहिए कि लाइट कट गया, चाहे ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, उसके बाद कोशिश रहेगा कि लाइब्रेरी के अंदर एक कैटरिंग मतलब कि आपको बाहर के सामान नहीं खाना पड़े, बिस्कुट बिस्कुट ये सारी चीज, ये सारी व्यवस्था के साथ लाइब्रेरी खोल रहे हैं। यस, भले लेट से खोलेंगे लेकिन सारे सुविधा देकर खोलेंगे, सभी सुविधा देके खोलेंगे, लेट से सही लेकिन सुविधा से खोलेंगे। ना तो कचरा कचरा हम ना खोलें, हमरा से ना खोलें।